आशुतोष अग्निहोत्री जी, अब सवाल आपसे, सवाल ये है कि ये थोड़ा क्लियर करिए, जो विपक्ष है क्यों इतना व्याकुल है, क्यों सवाल उठाता है? जब हम बात करें राष्ट्रहित की, जब बात राष्ट्रनीति की होती है तो उसमें राजनीति कहां से आड़े आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो उसके मायने क्या हैं? जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आपने जो बात कही, जो आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कही, और वही स्टैंड आपका रहा कि हम देश के साथ हैं और देश की सरकार के साथ हैं। ओवैसी साहब ने भी कहा हम देश के साथ हैं और देश की सरकार के साथ हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब देश की बात आएगी तो सियासत खत्म। कुछ लोगों की मजबूरी है, अर्चना जो आपने बताया, कांग्रेस की ओर से जिस तरीके की बात कही गई और एक नाम को लेकर के, वो नाम शशि थरूर का नाम लेकर के था। आनंद शर्मा की भी बात हुई तो आनंद शर्मा कभी एक समय में कांग्रेस के बगावती नेताओं के रूप में माने जाते थे। अब अगर बगावती नेता को किसी को आप शामिल कर लेंगे कहीं और ज्यादा दिक्कत वो कर दे, तो निश्चित रूप से है कांग्रेस को कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ा कि वो दो नेता जिनको हमने अलग थलग करके फेंक रखा है, या घर के दो सदस्य जिनको हमने एक घर के कोने में बिठा रखा है, और घर के बड़े मुखिया ने क्या किया, उनको पुचकार करके अपने पास बुला लिया। तो जब अपने पास बुला लिया तो दर्द तो होना लाजमी है। लेकिन अगर पिछले हम बात करें जाकर के, तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय युवा थे। जवाहरलाल नेहरू को अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों लोगों के बीच में जो मतभेद थे, वैचारिक मतभेद जबरदस्त थे, लेकिन अटल जी हमेशा तारीफ करते थे किसकी, जवाहरलाल नेहरू जी की। और नेहरू जी भी समय समय पर उनसे बातचीत भी करते थे संसद में, और बातचीत करने के साथ साथ में उनको प्रोत्साहित भी करते थे। थोड़ा सा समय और आगे बढ़ता है, 1977 में इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं, शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता में विपक्ष के कद्दावर नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाता है, और वाजपेयी जी को बुलाती हैं इंदिरा गांधी जी शिमला समझौता के समय। जब वो बुलाती हैं तो वाजपेयी जी उनका अनुरोध स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद पहुंचते भी हैं। वहां की एक आपने देखा होगा इंटरनेट पे कई बार तस्वीर भी दिखाई पड़ती है, और वो तस्वीर कैसी कि इंदिरा जी छाता लेकर के चल रही है, बारिश हो रही है, अटल जी और वो दोनों लोग लॉन में चलते हुए जा रहे हैं, हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। शिमला समझौते के समय बुलाया इंदिरा गांधी जी ने, और उनके जो उचित जो वो थे वो उनसे पूछा भी और उनके ऊपर अमल किया। थोड़ा हम और आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़े तो पीवी नरसिम्हा राव साहब का समय आया। जेनेवा समझौता जब हुआ तो उन्होंने अटल जी को बुलाया और बुलाकर के कहा कि भाई आपको डेलीगेशन में जाना पड़ेगा। वो जाते हैं जेनेवा में। तो एक समय वो था जब वैचारिक संबंध होने के बावजूद, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी संसद में जब राजनीतिक दल बैठते थे तो राजनीतिक दलों के बीच में हंसी ठिठोली भी होती थी, बातचीत भी होती थी, और संसद की कैंटीन से जब बाहर निकल करके आते थे तो कैंटीन में आकर के वो चाय नाश्ता भी करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, संसद में खूब लड़ जाते थे, लेकिन जब वो बाहर आते थे तो दिखाई पड़ता था कि वो एक है। आज का समय थोड़ा समय और परिवर्तित हो जाता है। आज के समय में मैं विपक्ष की पूरी बात ही नहीं, मैंने तो सराहना कर दी शुरुआत में ही जगदीश जी की, और मैं अखिलेश जी को, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया भी रहे, उनका अब तक का स्टैंड जो है वो लगातार बहुत अच्छा रहा है, और उन्होंने पहले दिन से कहा है कि हम सरकार के साथ में है। तो निश्चित रूप से अर्चना, लास्ट मेरी बात यही है कि जो आज का माहौल है, कांग्रेस कहीं न कहीं कुछ दिक्कत में है, और उनको यही लगता है कि हमारा जनाधार खिसक रहा है, अब अतिरेक हो गया है उनका विरोध का, जो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्र के हित में। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है आशुतोष जी कि आप अपने जनाधार को मजबूत बनाइए, लेकिन आपको टॉपिक चूज करना पड़ेगा कि कौन सा राइट टाइम है। जो राइट टाइम है वो मायने रखता है। इस वक्त हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रनीति की बात कर रहे हैं।